Assalamualaikum dear student, hope you all doing well and are in good health. Students, in previous lecture we have started unit number 3 and discussed about photosynthesis. So our today topic is leaves are adapted to photosynthesis. यानी कि आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस लीव्स के अंदर ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए वेल सूटेड होते हैं. ओके स्टूडेंट, लीव्स के बारे में आप सब जानते हैं कि लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ये तीन होते हैं और फ्लैट होते हैं. यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर लीव्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शो हुआ है, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो हमें नेकेड आई से क्लियरली नज़र आता है. तो हम कुछ पार्ट्स के देख लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लीव स्टॉक की. ये जो आपको यहाँ पर एक स्टिक सी नज़र आ रही है, ये इसको हम कहते हैं लीव स्टॉक. लीव स्टॉक बेसिकली क्या करता है, एक तो ये इसकी इस पार्ट से जो है वो लीव स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है और ये लीव को सपोर्ट करता है और उसको इरेक्ट रखता है. दूसरा, इसकी वजह से जो सॉल्ट और वाटर हैं वो लीव से जो है वो टू और फ्रॉम ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू लैमिना. ये जो आपको सेंटर में फ्लैट और ब्रॉड पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं लैमिना. बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इस पार्ट के अंदर अकर होता है. आपको सेंटर में एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मिड रिब. ठीक है, अब मिड रिब से जो है वो साइडों पे बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो अराइज हो रही है. इन ब्रांचेस को हम कहते हैं वेन्स. ठीक है, अब वेन्स का काम क्या है, वेन्स जो है वो लीव्स के अंदर फूड और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. इसके अलावा ये जो लीफ ब्लेड यानी कि जो लैमिना है, ठीक है, लैमिना का एक और नेम भी होता है, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं. इस लैमिना या लीफ ब्लेड को स्टिफ और बिल्कुल फ्लैट रखती हैं ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके. अगर हम लीफ के एजेस की बात करें तो लीफ के एजेस जो स्मूथ, शार्प या फिर वेवी होते हैं. अब लीफ की स्टूडेंट्स अपर या जो लोअर साइड होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अपर और लोअर साइड सेम नहीं होती. ओके, यहाँ पर हमारे पास लीफ का एक और स्ट्रक्चर है. ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमें आम नेकेड आई से नज़र नहीं आता. यहाँ पर भी इसके कुछ पार्ट्स जो हुए भी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनका फंक्शन देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटिकल की. अब ये क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल बेसिकली लीफ सेल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर रिटेन कर सके. ठीक है, ये एक वैक्सिक सब्सटेंस होता है जो क्यूटन से मिलकर बना होता है. इससे जो है वो वाटर लॉस बहुत कम हो जाता है. ओके, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस. जो आपको लीफ के ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर नज़र आ रही है ना, सबसे टॉप पे जो एक लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, इसके अलावा ये जो होती है इसका काम क्या है, बेसिकली ये जो है वाटर की रेगुलेशन को में हेल्प करती है. ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर आप देखिए उसके बाद है पैलिसेड मेसोफिल. ठीक है, अब ये पैलिसेड मेसोफिल क्या है, बेसिकली पहले आपको मेसोफिल का मतलब बता देती हूँ. मेसो का मतलब होता है मिडल और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी कि ये आपके जो पूरा लीफ है उसका ये मिडल पार्ट होते हैं. ठीक है, अब इसके दो पार्ट आ जाते हैं, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल. सबसे पहले हम पैलिसेड मेसोफिल को देख लेते हैं. इट इज़ अडॉप्टेड टू एब्जॉर्ब सनलाइट. सेल आर पैक्ड विथ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसका काम ही यही है कि अपने अंदर मैक्सिमम सनलाइट को अब्जॉर्ब कर ले. और जो आपको सर्कल से नज़र आ रही है इसके अंदर बहुत सारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल की. स्पॉन्जी मेसोफिल का काम क्या है, ये बहुत सारी गैसें एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, उसमें हेल्प करती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. ये सारे का सारा काम छोटे छोटे पोर्स के जरिए हो रहा होता है. अगर आप यहाँ पे देखें तो हाईलाइट भी हो रहा है, ये ग्रीन कलर है ऑक्सीजन जो कि जो है इनसे बाहर आ रही है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इसके अंदर जा रही है. ठीक है, हमने वेन्स को ऑलरेडी देख लिया. लीव्स की वेन्स क्या बेसिकली काम करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. अगर आप देखें तो इन वेन्स के अंदर ही आपको ये ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, ये ब्लू से कलर की, सी ग्रीन से कलर की. बेसिकली ट्यूब क्या है, इन ट्यूब्स के नेम होते हैं जाइलम और फ्लोएम. ये बेसिकली जो आपको मैंने बताया था फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है वेन्स में, तो ये बेसिकली इन ट्यूब्स के थ्रू होता है. जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड जो है वो बॉडी के हर पार्ट में जाता है और किसके थ्रू गुजर कर जाता है, वेन्स के थ्रू गुजर कर जाता है. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में से गुजर कर जो है वो फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, स्टोमेटा. यहाँ पे स्टोमा इनके उसकी प्लूरल फॉर्म है. अब ये स्टोमेटा क्या है,
स्टोमेटा बेसिकली लीफ के नीचे वाली साइड पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनसे जो है वो एक तो गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है, साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी यहीं से गुजरते हैं और जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर जो बाहर निकलता है वो इन्हीं के थ्रू लीफ से बाहर आता है। तो ये था लीफ का एक इंटरनल स्ट्रक्चर। आपने इनके डिफरेंट पार्ट्स देख लिए, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी अब आपने देख लिया कि इनकी इसी इन क्वालिटी की वजह से, यानी कि एक तो इनके फ्लैट होने की वजह से, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, ठीक है, वाटर को रिटेन करने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो। अब अभी मैंने आपको स्टोमेटा की बारे में हमने बात की थी कि कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है, वाटर वेपर जो है वो लीफ से बाहर आते हैं। तो स्टूडेंट जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनके ओपन और क्लोज होने का व्यू जो है वो शो किया हुआ। अगर हम ओपन स्टोमेटा की बात करें, जो आपको साइड पे 2 सेल नज़र आ रही है बेसिकली गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। जब ये ओपन होते हैं तो यहाँ पर जो है वो ये दिन में ओपन होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्योंकि गैसेस में एक्सचेंज होना होता है। रात में चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और कुछ प्रोटेक्शन की वजह से ये जो सेल गार्ड सेल होते हैं आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और आपके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारी कोशिश है कि हम हर टॉपिक के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी साथ ही डिस्कस कर लें। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ करनी है कि जैसे हम क्लास में करते थे रेगुलर बेसिस पर नोट्स बनाते थे क्वेश्चन आंसर्स के, उसी तरीके से आपने अब भी जितने जैसे से हम क्वेश्चन आंसर साथ करते चले जाएंगे, आपने उनके नोट्स बनाने हैं। आज हम अपने टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर है 4। अब नंबरिंग जो है वो मे बी सीक्वेंस में ना रहे क्योंकि हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसलिए नंबरिंग में भी डिफरेंट हो जाए। आपकी बुक के लास्ट में, इस यूनिट के जो लास्ट में, यानी कि यूनिट नंबर 3 के लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 है वो हम करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट सब्सटेंस मस्ट अ प्लांट टेक इन ऑर्डर टू फोटोसिंथेसिस, वेयर डू दिस सब्सटेंस कम फ्रॉम। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है और ये सब्सटेंस आते कहाँ से हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट 4 सब्सटेंसेस सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, उनके सोर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इट इज़ एन एडवांटेज फॉर मोस्ट लीव टू बी ब्रॉड एंड थिन। ये जो लीव्स है, जैसे भी हमने बात की थी कि जो लीव होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, थिन होते हैं, तो उसका प्लांट को क्या एडवांटेज होता है। तो क्या एडवांटेज होता है, एक तो ब्रॉड होने की वजह से उसे ज़्यादा एरिया मिल जाता है सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए, दूसरा उनके थिन होने की वजह से सनलाइट जो है वो आसानी से क्लोरोप्लास्ट तक पेनिट्रेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक। होपफुली आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ लेट अस नाउ, वी विल सॉल्व इट। थैंक यू।